जगन्नाथ भगवान के रोज कपड़े फट जाते थे, नित्य वस्त्र विदीर्ण हो जाते थे। पुजारी बोले कि लगता है गर्भगृह में चूहे घुस गए हैं। क्यों? बोले जगन्नाथ जी के ऊपर चढ़ के उनके कपड़ों को फाड़ देते। लेकिन एक दिन पुजारी ने गौर से देखा तो ठाकुर जी के वस्त्रों के संग संग उनके श्री अंग पर भी कुछ छिले हुए निशान थे। जब आंखों के पास देखा, भुजाओं पर देखा, छिले हुए उन निशानों को जब देखा, पुजारी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे जगन्नाथ, ये पीड़ा आपको कौन देता है? आपके वस्त्रों को विदीर्ण कौन करता है? आपके अंग पर ये जो मैं कुछ घाव देख रहा हूं, ये कैसे प्राप्त हुए हैं? किसने किया ये दुष्कृत्य? महाप्रभु मुस्कुराने लगे और पुजारी से कहने लगे, अरे अर्चक, तुम्हें पता है मुझे अत्यंत प्रिय क्या है? मेरे जयदेव के द्वारा कृत्य गीत गोविंद। और उस गीत गोविंद का कोई पाठ करता है, भक्तमाल जी में स्पष्ट लिखा है, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारे। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, जब कोई गीत गोविंद का पाठ करता है, गीत गोविंद का गान करता है, तो उसको सुनने के लिए, उसके श्रवण के लिए राधा रमण जी अवश्य पधारते हैं। निश्चित वहां पर उनका आगमन होता है। जगन्नाथ महाप्रभु कहने लगे, एक माली है, उसकी छोटी सी बेटी ने गीत गोविंद याद कर लिया है। तो बोले वो जब कभी भी अपने बगीचे में जाती है कुछ पुष्प तोड़ने के लिए और कुछ फल निकालने के लिए, तब गीत गोविंद का गान करती है। और मुझे बिना संदेह, बिना किसी रुकावट के, बिना संकोच किए मुझे वहां जाना पड़ता है। मुझे इतना प्रिय है गीत गोविंद। एक तो गीत गोविंद इतना मधुर, और उसको भी कोई स्वर में गावे, तो मैं कैसे रोकूं स्वयं को? इसलिए वो जब गाती है तो उसको सुनने के लिए मैं उसके बगीचे में चला जाता हूँ। और बगीचे में जब मैं भीतर घुसता चला जाता हूँ तो वो तो कांटों से बच जाती है, लेकिन गीत गोविंद में इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ कि बगीचे में लगे हुए पुष्पों के कांटों से मेरे वस्त्र विदीर्ण हो जाते, मेरे अंग पर घाव हो जाते। इतना प्रेम ठाकुर जी को। केवल गीत गोविंद से है मेरा भाव, ये नहीं है, भक्त के प्रेम उद्गार से है ठाकुर जी को प्रेम। क्यों? श्रीमद् भागवत में गोपी गीत को ही प्राण बताया गया भागवत का। गोपियों ने अपने प्रेमा भाव को ही तो प्रकट किया वहां पर। कुंती ने भी स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भी स्तुति गाई, वृत्रासुर ने क्या अद्भुत स्तुति गाई, प्रहलाद ने कोई कम बढ़िया स्तुति गाई, ध्रुव ने नन्ही सी उम्र में कितनी बढ़िया स्तुति गाई, रुद्र गीत गाया। इतने सारे गीत हैं, लेकिन गोपी गीत को ही भागवत का प्राण क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर समस्त गोपांगनाओं ने अपने प्रेमा भाव को प्रकट किया ठाकुर जी के संग। इसलिए वो प्राण है। तो उससे ये बात स्पष्ट भागवत भी करती है कि ठाकुर जी का प्राण क्या है, ठाकुर जी को प्रिय क्या है। आपके भीतर जो उनके प्रति प्रेम है वो प्रकट करो, वही ठाकुर जी को उपहार में प्रिय है। 4 दिन हो गए बद्रीनाथ भगवान पर चना चनोरी चढ़ाते हैं यहाँ तो लोग। आज मैं सुबह मंगला दर्शन करने गया था लालच, आज रात्रि 1 घंटा सोया बस। आज तो नींद ही नहीं भाई पूरी। सुबह मंगला दर्शन करने के लिए गए तो ठाकुर जी को चना चनोरी का भोग लगता है। मैंने वारे लाला, हमारे यहाँ 56 भोगन में छिके ना है, वहां में तो झिके ना है, तेरा पेट भरे ना है, यहाँ पे चना चनोरी इनमें संतोष कर रहा है। नाथ द्वार में जो अन्नकूट आता है ना, गोवर्धन पूजा, बड़ी मधुर कथा सुनना। तो अन्नकूट वाले दिन 56 भोग होता है, ठाकुर जी का अन्नकूट होता है। तो उस दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के ठीक बगल में विराजते हैं शायद मदन मोहन जी, हाँ नहीं, नवनीत प्रिया तो बगल के मंदिर में, एक श्री जी के बिल्कुल बगल में विराजते हैं मदन मोहन जी। हाँ मदन मोहन जी है ना। तो श्रीनाथ जी के बगल में मदन मोहन जी, और वो नवनीत प्रिया जी भी आ जाते हैं, श्री जी बाबा के सामने आके बैठ जाते हैं। और तो और ये जितनी भी निधियां हैं वल्लभाचार्य जी की,
जहां जहां विराज रही हैं। अब तो नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा भाव था कि अन्नकूट वाले दिन सारी निधियां पधारती थी। मथुरा से जाती थी, कोटा से, सूरत से, जहां जहां स्वरूप विराज रहे हैं वल्लभाचार्य जी के पुत्रों को दिए गए जो सेवित स्वरूप थे, वो सब आते हैं। और सबका एक संग अन्नकूट होता है। एक साथ सारे ठाकुर जी विराजते हैं, बीच में श्रीनाथ जी विराजते हैं और सबके सामने अन्नकूट एक संग लगता है। मतलब एक प्रकार से आज की थोड़ी सी साधारण भाषा में कह दूं तो ठाकुर जी की दावत होती है। हाँ, एक संग दावत पंगत होती है। अन्नकूट हो गया। अन्नकूट के बाद में गोसाई जी ने ठाकुर जी को जैसे शयन कराने लगे, तो ठाकुर जी ने अपना मुंह मुरझा लिया। श्रीनाथ जी मुरझा के खड़े। गोसाई जी बोले, जय जय, आज इतनो सारो अन्नकूट पायो आपने, प्रेम सो पायो, इतने सुख से आपने सब विराज करके सब अरोगो है, अब वो उदास बैठे हो, कोई कमी रह गई? श्रीनाथ जी बोले, मेरो पेट ना है भरो। क्यों? अरे अन्नकूट में चावल को पहाड़ कितनों बनाया जाए? बोले जब तक ठाकुर जी की नाभि नहीं ढक जाए, इतने ऊंचे ऊंचे तो चावलन के पहाड़ लगाए जाए सामने। 56 भोगन में ठाकुर जी ढक जाएं, इतनो 56 भोग अन्नकूट रखो जाए सामने, तब आपको पेट नहीं भरो। लाल जी बोले, ना है वो या मारे ना है भरो, वो इतने सारे बैठे ना संग में, तो मुंह को आरोग्य में संकोच है रो, मुंह को खावे में यो लग रहा, बगल वालों यो नहीं सोचे कि देख कितनो खा रहा है। ये नवनीत, प्रिया, मदन मोहन, विठल नाथ, ये जितने पधारे, इन सब मुंह को संकोच भयो या मारे मैंने आज प्रेम से नहीं पायो, अभी मेरो मन ना है भरो। गोसाई जी बोले, तो आज्ञा करो। बोले, एक और अन्नकूट करो, लेकिन अकेले मेरो करो, मैं अकेलो पाऊंगा। बोले, जय जय, आपको जब भोग लगा खाया तो अटारी पे चढ़ के नगाड़े बजे, सेनाई बजे, भोग लगते ही सबन को पता चल जाएगी कि तुम पा रहे हो, और जैसी पता चली तुम पा रहे हो तो सब आ जाएंगे। नवनीत, प्रिया दौड़े को, या तो बिट्टल नाथ आवे को, मदन मोहन सब आ जाएंगे। तो श्री जी बाबा कहें कि एक अन्नकूट और करो, और जो नगाड़े और सेनाई ऊपर बजे ना, उनको कमरा में बजवाओ, ताकि उनको पता नहीं चले कि मैं आरोग रहूं। ऐसे भोजन प्रिय, इतने प्रेमी हैं ठाकुर जी भोजन के। और यहां देखो चना चनोरी में संतोष करने। और लेके कौन गया? हम ही लोग लेके जाते हैं बाहर से। आज बैठे बैठे ठाकुर जी के दर्शन करते करते मैं बस यही चिंतन कर रहा था कि आपको प्रिय क्या है। और तभी धर्माधिकारी और पुजारी जी ने जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद गाया, और वास्तव में सत्य माने गीत गोविंद सुनते ही मेरे रोए खड़े हो गए। मानो जैसे बद्रीनाथ ने प्रत्युत्तर दिया हो कि भक्त जब अपना प्रेम प्रकट करता है मेरे आगे, मुझे बहुत प्रिय है। जयदेव महाप्रभु ने कहा उड़ीसा में, कहा बंगाल में गीत गोविंद की रचना, यहाँ उत्तर भारत के जगन ये बद्रीनाथ भगवान की गीत गोविंद को सुनते हैं, उसी को सुन के सोते हैं, उसी से उत्थापन होता है। क्योंकि वो गीत गोविंद साधारण नहीं है, एक भक्त के द्वारा प्रस्तुत किया प्रेम त्योफा है ठाकुर जी को। ठाकुर जी नित्य खोल के देखते हैं उसे। और तभी संकेत आया कि श्रीमद् भागवत ठाकुर जी का अंग है, विग्रह है, और उसमें भी रास पंचाध्यायी 5 प्राण हैं, और उन 5 प्राणों में भी गोपी गीत ठाकुर जी का मुख्य प्राण। गोपी गीत ही क्यों? क्योंकि गोपियों का प्रेम उद्गार है। तब ये भाव समझ में आया कि ठाकुर जी को अपने भक्तों के द्वारा कहे गए प्रेम वचन, प्रेम शब्द, प्रेम उद्गार, वो बहुत प्रिय है। इसलिए 4 दिन तक तुमने जो कुछ भी चढ़ायो हो, जो कुछ भी अर्पित किया हो, 3 दिन और बचे। 3 दिन में अपनो प्रेम ठाकुर जी को सुना दो। कैसा प्रेम, वो प्रेम सुनाओ। मैं निश्चित कहता हूं इन 4 दिनों में जो अनुभूति नहीं हुई होगी ना, वो अगले 3 दिनों में हो जाएगी आपको। अरे और तो छोड़ो, मैं तो आज बद्री विशाल भगवान के सामने बैठो, जैसी अभिषेक पूरा भयो, सबरी भीड़ खड़ी भाई, सब जय बद्री विशाल भगवान की जय, नरनारायण भगवान की जय। मैंने की बोल ब्रजमानु के जमाई की। तो धर्माधिकारी मुझे देखें, मैंने ब्रजमानु के जमाई तो हैं,
मैंने कि सब वही जय जयकार करते, बद्री विशाल भगवान यूं ही बैठे रहे। हाँ जी, तो रोज को सो जय जयकार है। मैंने कोई ना कहीं ब्रजभानु के जमाई की जय, तो 1 मिनट के काज आंख खुल गई होंगी, कौन सा आया हो, ये कौन आया हो। बंधु, जैसे भोजन में रोज कुछ नया अच्छा लगता है ना, ऐसे ठाकुर जी की भक्ति में भी अपने मन से कुछ ना कुछ नया करते रहा करो। हमारे श्याम सुंदर रीझे रहे बस हमसे, वो प्रसन्न रहे, ये चित्त का भाव होना चाहिए। और इसी विषय पर कल की कथा विराम हुई थी। माया से कौन बचा है? केष्टम दत्तम तपोजप्तम व्रतम ये चात्मनः प्रियम दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम्। नवदा भक्ति। बाबा आगे पधारो, महाराज जी पधारो, यहाँ विराजो, आओ, अरे आओ पधारो, ये परम कुटी संतन की है, यहाँ पधारो। बोलो भद्र विशाल भगवान की जय जय। हमारे परम स्नेही एवं जिनकी खूब कृपा हम ब्रजवासियों को प्राप्त होती है, इस बालक को भी खूब प्राप्त होती है, ऐसे हमारे बाबा जिनको हम बद्रीनाथ वाले बाबा कह के पुकारें, ऐसे श्री बाल योगी जी बाबा, बाहर चित्र भी लगा है उनका, उनके प्रतिनिधि स्वरूप महाराज जी पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। जय लाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विराज जाए तो सब दिखेंगे मुख, वहां विराज। बोलो बद्री विशाल, ना ऊपर ही विराजो, बद्री विशाल भगवान की जय। जैसी इच्छा, जहां इच्छा, यहीं विराजो। हाँ विराज, कोई नहीं, अब प्रेम से दिखेंगे। नवदा भक्ति में जो 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का भाव क्या है? पूर्ण समर्पण, किसी भी प्रकार से अपनी सत्ता को ना मानना। आत्मनिवेदन का मतलब अपनी इंद्रियां, अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपने परिवार, अपनी मां, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना सब कुछ ठाकुर जी का है, ये विचार करे। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर मन पंच
पंछी उड़ जाइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जई हैं। जिस प्रियतम से तुम बहुत प्रेम करती हो या जिस प्रियतमा से तुम बहुत प्रेम करते हो,